साथियों नमस्कार। आज इस सीरीज के अंदर हम देख रहे हैं राज्यपाल के क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। राजस्थान के अंदर राजस्थान का राज्यपाल कोई भी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम जो है पहली क्लास में हमने देखा था कि हमने 10 क्वेश्चन किए थे और 10 क्वेश्चन के साथ ही हमने देखे थे उन क्वेश्चंस के साथ कि प्रत्येक क्वेश्चंस के साथ लगभग 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से हमने जो है लगभग ओवरऑल देखे तो 25 से 30 क्वेश्चन तैयार किए थे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए थे ताकि हमारे एक भी एग्जाम हम दें कांस्टेबल से लेके आरएस तक, तो कोई भी हमारा एग्जाम में जो है प्रश्न गलत नहीं हो। आज उसी पे आगे बढ़ते हुए हमारा जो उद्देश्य है वो है रटना छोड़ो, समझना शुरू करो, क्लास में ही खत्म करो। मतलब हमें रटना नहीं है, समझते हुए हम सारी चीजों को चलना है ताकि लॉन्ग टाइम तक जो है जब तक एग्जाम हो तब तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। और आप ये देखना कि कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, राज्यपाल के प्रश्न, इंडियन पॉलिटी हो या राजस्थान पॉलिटी हो, राज्यपाल के प्रश्न आए हैं तो इसी क्लास में से आएंगे आपके। आप पुराने भी उठा के देख लेना या आने वाले एग्जाम में उठा के देख लेना या कोई टेस्ट सीरीज उठा के देख लेना बड़ी से बड़ी कोचिंग की, तो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा यह है कि जो आपको ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, नहीं तो वो आएंगे। पूरा फोकस इसी बात पर है कि आपका जो है सिलेक्शन होना चाहिए। रटना हमें छोड़ना है, रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल रटना हमें बिल्कुल ही नहीं है। जैसे हम राज्यपाल कर रहे हैं तो अब आगे चलते हैं हमारी क्लास के अंदर कि नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और किस तरह से जो है चीजों को हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो राज्यपाल का हमने पिछली क्लास में अनुच्छेद पढ़े थे। तो राज्यपाल के जो अनुच्छेद हैं आपको पता है 152 से लेके 167 तक है। ठीक है, तो हमने कल देखे थे कि जो पिछली क्लास में 153 से लेकर अनुच्छेद देखे थे। आप लोगों ने रिवीजन किया होगा या देखा होगा, क्लास में आपको याद हो गया था। तो आज हम वापस से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो अनुच्छेद 152 की हम बात करें तो अनुच्छेद 152 में परिभाषा दी हुई है। किसकी परिभाषा दी हुई है? राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य इस तरह से होगा कि संसद होगी, है ना, संसद जो है कानून बनाएगा तो राज्य कानून बनाएगा। तो राज्य की परिभाषा, केवल इतना सा ध्यान रखो। 153 में जो है हमने बात करी है कि अनुच्छेद 153 में क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 153 में आपके लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा और राज्य के राज्यपालों के बारे में इसमें वर्णन लिखा हुआ है। तो साथ ही हमने बात करा था कि 7वें संविधान संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि 2 से ज्यादा राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 में हमने बात करा था तो वो थी कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति, तो वो राज्यपाल में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति की हम बात करें तो वो राज्यपाल में निहित होगी। ये अनुच्छेद 154 में लिखा हुआ है। और 155 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह से होगी। तो हमने देखा था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो मंत्रिपरिषद की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसके बाद अनुच्छेद 156 में कार्यकाल की बात करी थी कि कार्यकाल इसका जो 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है। उसके बाद 157 में हमने राज्यपाल की योग्यता की बात करी थी कि राज्यपाल की योग्यता की भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम इसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 158 में हमने जो है बात करी थी, वो बात करी थी शर्तों की। शर्तों की कैसे बात करी थी दोस्तों? कल हमने देखा था कि राज्यपाल अनुच्छेद 158 के तहत जो है लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। तो ये कुछ शर्तें हैं कि ऐसे ऐसे जो है राज्यपाल नियुक्त नहीं हो सकता। अनुच्छेद 159 में हम बात करें तो वो होती है शपथ। राज्यपाल की शपथ के बारे में अनुच्छेद 159 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 160 में कुछ लिखा हुआ है कि राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन होगा। जो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन होगा तो वो आकस्मिकता पर, या कुछ जैसे हमारे देश में कोरोना आ गया था तो राज्यपाल के पास कुछ आकस्मिक पावर होती है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 161 में जो समाधान की शक्ति दी हुई है, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को भी समाधान की शक्ति है तो राज्यपाल को भी समाधान की शक्ति है। ठीक है, तो 162 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 162 में लिखा हुआ है कि राज्यपालिका की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका, राज्यपाल को जो कार्यपालिका शक्ति मिली हुई है तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की हम चर्चा करें तो विस्तार इसमें 162 में लिखा हुआ है। ठीक है, 163 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को जो सलाह देने के लिए है ना, राज्यपाल को सलाह देने के लिए जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो होगी। राज्य मंत्रिपरिषद सलाह देने के लिए रहेगी।
आपको पता है कि राज्यपाल कोई भी निर्णय करता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। ठीक है, 164 की हम बात करें तो 164 में लिखा हुआ है कि मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान है। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट भी मैं आपको बता दूंगा। मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान। ठीक है, 165 में हम बात करें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महाधिवक्ता की बात की गई है। एक सेकेंड, थोड़ा गलत हो गया। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कौन होता है दोस्तों? तो महाधिवक्ता हम देख सकते हैं कि जनरली सरकार का वकील होता है। तो महाधिवक्ता की बात की गई है 165 के अंदर। 166 की हम बात करें तो 166 का मतलब है कि कार्य का संचालन, इसमें लिखा हुआ है कार्य का संचालन होगा, राज्य सरकार के जो भी कार्य का संचालन होगा, तो संचालन दोस्तों सरकार संचालन करेगी। सरकार मतलब मंत्रिपरिषद, राज्य जो मुख्यमंत्री है वो संचालन करेंगे, लेकिन कार्य का संचालन होगा वो राज्यपाल के नाम से होगा। 166 में ये लिखा हुआ है। तो 167 में क्या लिखा हुआ है? 167 में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य। दोस्तों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसमें लिखे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होगा कि वो जो है राज्यपाल को सलाह भी देगा, राज्यपाल को जो अवगत कराएगा कार्यवाही से, इस तरह की जो है सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो ये थे इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। 153 इंपॉर्टेंट है, राज्यपालों के जो है राज्यपाल होगा, एक राज्य का राज्यपाल होगा। तो 7वें संविधान संशोधन में ये वाली बात है। कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। 155 इंपॉर्टेंट है नियुक्ति के बारे में। 156 जो है कार्यकाल के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है ना। 157 इंपॉर्टेंट है दोस्तों योग्यता के बारे में। 159 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शपथ के बारे में। 161 इंपॉर्टेंट है समाधान शक्तियों के बारे में। ठीक है, सलाह के लिए 163 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 164 इंपॉर्टेंट है और 165 इंपॉर्टेंट है महाधिवक्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें कि कार्य संचालन की हम बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 167 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। आगे और आएंगे, लेकिन आपको जो है डेली के डेली थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना है, जो मैं आपको क्लास में करा दूंगा। आपके अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलो दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों या शेयर कर दो। आपका एक भी क्वेश्चन में एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी फुल गारंटी है। चलो हम आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो दोस्तों देखो, राजस्थान में पूर्व सैन्यकर्मी, राजस्थान में हम बात करें, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो राजस्थान में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होगा? मतलब जो पूर्व सैनिक कर्मी हैं, जो पूर्व मतलब हम बात करें एक्स सर्विसमैन है, उनके हित लाभों के लिए जो समेकित निधि के प्रबंधन समिति है, जो प्रबंधन समिति है, उसका कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा? तो वो होगा दोस्तों राजस्थान का राज्यपाल। ठीक है, राजस्थान का राज्यपाल क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा। आगे चलो दोस्तों, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी, साफ साफ लिखा है, कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मतलब कि वह कौन से संवैधानिक, दोस्तों वो कौन से संवैधानिक जो अधिकारी हैं जो संविधान में जिनका उल्लेख किया गया है और उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जाता। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो है मैं बात बता दूं, JN भर्ती 2022 में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? JN 2022 में। इतना मतलब बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन जो इसका जो पैटर्न दिया हुआ है वो बहुत टफ सा लग रहा है थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि RS के लेवल का एग्जाम का ये पैटर्न है। तो इसमें साफ साफ है, इसमें कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले कल ही बताया था कि जो क्वेश्चन होता है उसको हमें 2 बार पढ़ना होता है, 2 बार पढ़ना होता है, और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं देना होता है, हमें उसके जो है ऑप्शंस भी देखने होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कहना ये चाहता है कि संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जाता। वो कौन कौन से हैं? तो देखो, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत मैंने अभी आपको बताया था, उसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत इसकी क्या होती है दोस्तों? नियुक्ति होती है। ठीक है, राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी भी नियुक्ति जो है की जाती है राज्यपाल द्वारा। राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्य, इसकी भी नियुक्ति आपके की जाती है। ठीक है, इसकी भी नियुक्ति की जाती है। हाँ दोस्तों, तो देखो आपको मैंने बताया है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है 165 के अनुच्छेद द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है।
लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल द्वारा उनको पद से नहीं हटाया जा सकता। देखो यहां पर लिखा हुआ नहीं हटाया जा सकता, तो राज्यपाल की जो राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, आपको पता है, और इसे हटाता भी राज्यपाल है। कैसे हटाता है? मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की जो सलाह है उसके द्वारा जो है राज्यपाल जो है महाधिवक्ता को हटा देता है। अबे आपने देखा होगा सरकार जब बदली थी राजस्थान के अंदर, तो महाधिवक्ता हमारे पहले कोई और थे और अभी कोई और है, ठीक है। तो महाधिवक्ता को भी राज्यपाल हटाता है। तो इसमें देखो, अब इसमें से आंसर देना एक है ना, तो एक एक वाले तो सारे हट गए, ठीक है, ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, तो हमारा आंसर निकल के सीधा सा आ जाएगा 2 और 3। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना, हमें सारे ऑप्शंस पे जाना है और सारे ऑप्शंस की जांच करनी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिल्कुल राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्य निर्वाचन आयुक्त की, लेकिन इसको हटाने का काम कौन करता है दोस्तों? संसद करती है ना। तो संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति इसको हटाता है, महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति हटाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है, अभी आपने देखा होगा राजस्थान में जो है आरपीएससी भंग कर दो काफी जो मुद्दा भी उठाता है और बीजेपी गवर्नमेंट ने भी उठाया था ये मुद्दा। तो संसद जो राजस्थान लोक सेवा के सदस्य हैं उनको हटाना इजी नहीं है। उनको हटाएगा कौन? उनको हटाएगा दोस्तों संसद। जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है संसद हटाएगी, किसी भी सदस्य को हटाना है या तो संसद हटाएगी या फिर उसका जो कार्यकाल पूरा होगा तो तब जाकर वो अपने आप हटेगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों केवल होगा 2 और 3। इसकी नियुक्ति मतलब क्या हुआ कि नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु इसे हटाने का काम किसका है? संसद का है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। संसद की सलाह पर हम बात करें तो महाभियोग प्रस्ताव आता है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन के अंदर, पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पहली बात तो हमें यह ध्यान रखना है कि पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां है? उदयपुर में। और उदयपुर का जो इसके अध्यक्ष होते हैं ना, पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसका जो अध्यक्ष होते हैं ना दोस्तों, सेकंड ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के अंदर और कांस्टेबल के अंदर भी आया हुआ है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? बिल्कुल इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, ठीक है। राज्यपाल किसके अध्यक्ष होते हैं? पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के। अब मैं आपको बता दूं कि अभी अपन ने देखा था पिछले जो क्वेश्चन था उसमें था कि पूर्व सैन्यकर्मी जो है, पूर्व सैन्यकर्मी के लिए जो समेकित निधि होती है, समेकित निधि, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके भी राज्यपाल थे। तो और यहां पर जो पश्चिमी परिक्षेत्र है, पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसके भी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। ये लिस्ट थोड़ी और लंबी बनेगी, अभी आप आगे देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, एक साथ ही अपन सारी चीजें कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन पढ़ने हैं और देखना है कि कौन सा सही है। तो वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। दोस्तों राजस्थान के पहला ऑप्शन क्या है कि राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। आगे चलो देखो, अभी आगे करेंगे हम। वह राज्य के किसी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं राजस्थान के अंदर। उन्हें संविधान के अंतर्गत स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त नहीं है क्या? आप बताओ दोस्तों, आप बताओ है क्या? बिल्कुल उन्हें प्राप्त है, ठीक है। क्या है? उन्हें प्राप्त होती है स्वविवेकीय शक्ति। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा है इसमें? देखो सही कथन, अब इसमें देखो, वह राजस्थान के केंद्रीय, जैसे एक तो होता है कुलाधिपति और एक होता है कुलपति। तो कुलपति और कुलाधिपति में आपको मैं अंतर बता देता हूं। कुलाधिपति से मतलब ये होता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान में, उनके जो हैं वह क्या होते हैं? उनके वो कुलाधिपति होते हैं। और कुलपति का मतलब हो गया कि हर यूनिवर्सिटी का एक कुलपति होता है और पूरे यूनिवर्सिटी के एक जो उसे बड़े पोस्ट बोलते हैं उसे बोलते हैं कुलाधिपति। तो वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। लेकिन यहां पर यह गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि यहां केंद्रीय यूनिवर्सिटियों की बात की जा रही है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, तो यह गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये जो अनुच्छेद 158 है उस साफ साफ लिखा हुआ है कि लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। अच्छा, नहीं है लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि स्वविवेकीय शक्ति भी उन्हें प्राप्त है, ठीक है। तो इसका अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 3, ठीक है। यहां पे देखो जल्दबाजी मत करना, यहां पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ना कि
कोई भी जो है स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है लिखा हुआ है, तो नहीं है मतलब इन्हें तो होती है ना, राज्यपाल को जो है स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पद धारण करने से पहले राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? कौन लेता है? तो कौन लेता है दोस्तों, पद की शपथ कौन कौन लेता है वो इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल सही है, राजस्थान का लोकायुक्त बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें यहाँ पे वो लिखना रह गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये जैसे 1 2 3 और 4, एक नंबर पर ये देखो, एक नंबर पर लिखा हुआ है केवल एक, है ना, 2 नंबर पे लिखा हुआ है 1 और 2, 3 नंबर पे क्या लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, और चौथे नंबर पे 1 2 3 और आपके 4। तो इसमें से हमें देख के बताना है कि राजस्थान के जो है निम्नलिखित में से कौन पद धारण करने से पहले राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं। तो कौन कौन लेता है? तो देखो दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल इसकी शपथ लेते हैं राज्यपाल के समक्ष। राजस्थान का लोकायुक्त जो है वो भी राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान का महाधिवक्ता, दोस्तों इनकी शपथ का कहीं उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन 2। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। आगे चलो, आगे देखो, हम देखेंगे राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी? तो राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी, हमने देखा था कल वाली क्लास में भी हमने देखा था, प्रतिभा देवी पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, तो और क्या थी? प्रतिभा पाटिल इसकी क्या थी? राजस्थान की महिला राज्यपाल थी। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सरकार के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सरकार के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? तो इसमें हम देखेंगे राजस्थान का मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राजस्थान लोकसभा आयोग का, लोक सभा आयोग नहीं, ये लोक सेवा आयोग है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताओ कि राजस्थान निम्नलिखित में कौन सा जो है कौन सरकार के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? तो कौन नियुक्त नहीं होता आप मुझे बताओ इसमें। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है क्या? देखा होगा आपने, राजस्थान का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, मतलब साइन उसी के होते हैं ना फाइनली, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बिल्कुल नियुक्त होता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य, आपको पता है पिछले क्वेश्चन में देखा था, शपथ भी वही दिलाता है। मानवाधिकार आयोग और लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी, आपकी आरपीएससी के जो सदस्य हैं वो राज्यपाल के साइन से नियुक्त होते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग जो है ह्यूमन राइट कमीशन, उसके भी सदस्य हैं, वो राज्यपाल के साइन से होते हैं। और राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है उसके जो है फाइनली साइन किसके होते हैं? राज्यपाल के होते हैं। लेकिन राजस्थान के उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, आपको पता है न्यायाधीश के लिए कौन सी व्यवस्था है? कौन सी व्यवस्था है दोस्तों? कोलेजियम व्यवस्था। कोलेजियम व्यवस्था है, तो कोलेजियम व्यवस्था है, तो राजस्थान के अंदर जो कोलेजियम व्यवस्था है, तो कोलेजियम व्यवस्था से जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? तो देखो, अभी हमने पहले देखा था, कौन कौन सा देखा था वो हम भी देखेंगे, आगे देखेंगे कि तो कौन सा पद सुशोभित नहीं होता, तो कौन सा पद होता है पहले वो देख लेते हैं। तो देखो, राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, बिल्कुल होते हैं। राजस्थान राज्य का संवैधानिक प्रमुख की जहां बात आती, संवैधानिक प्रमुख की जहां बात आती है, तो दोस्तों राजस्थान का राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। अभी हमने देखा था राजस्थान विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, वहां पे वो गलत क्यों था? क्योंकि वहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय आ गया था, तो राजस्थान राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के, अभी हमने देखा था होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इसका आंसर होगा अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड के नहीं होते हैं। ठीक है, अरावली प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। और अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड के नहीं होते हैं, आपको ध्यान होगा, है ना। तो उससे इसके अलावा भी हमने देखा था कि 3 तो ये हो गए। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि पूर्व सैन्य कर्मी जो है
उनके समेकित निधि के अध्यक्ष होते हैं, समेकित निधि के भी अध्यक्ष वो होते हैं। ठीक है, देखो अब आगे चलो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उनके द्वारा पद से हटाया नहीं जाता। तो ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 165 के द्वारा होती है। तो राज्यपाल नियुक्त करता है तो राज्यपाल इसको हटाता भी है महाधिवक्ता को। लेकिन दो ये ऐसे जो है ऑप्शन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान के लोकसभा के सदस्य, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन इनको हटाने की जो काम है वो हटाने का काम संसद द्वारा किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव लाके राष्ट्रपति जो है इनको पद से हटाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नहीं हटाया जाता है ना। तो 2 और 3 को नहीं हटाया जाता, सीधी सी बात ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। तो कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था? ठीक है, कौन कौन से थे? तो यहां पर इसमें जो है ऑप्शन जोड़ लो, केवल 2, ये लिखा नहीं दोस्तों थोड़ा सा, है ना, 2 और 4, 1 2 3 और 4, ये हो गया ऑप्शन 1 2 और 3, और चौथा कर लो सभी। तो दोस्तों अभी हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि राजस्थान का कौन सा राज्यपाल है जिनका जो निधन है कार्यकाल के दौरान हो गया था, मतलब वो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, तो निधन हो गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? एस के सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। तो दोस्तों आप बताओ कौन सा सही है ना। तो हमें ये देखना है इसके अंदर। तो इसका जो आंसर है वो हम देखेंगे। तो एस के सिंह, प्रभा राव और निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह, चारों राज्यपाल ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। ठीक है, चारों राज्यपाल ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए ही निधन हो गया था। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कब कब ये रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। दरबारा सिंह की हम बात करें तो दरबारा सिंह 1998 के समथिंग ये रहे हैं, है ना। उसके बाद हम निर्मल चंद जैन की बात करें तो 2003 के लगभग ये रहे हैं। प्रभा राव आपको पता है कि अभी सबसे जो है 2009 के अंदर ये रही हैं। एस के सिंह की हम बात करें तो एस के सिंह 2007 में रहे हैं। तो इनका जो है पद पर रहते हुए निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो में 10 क्वेश्चन हमने कल करे थे, 10 क्वेश्चन आज कर लिए, और 10 क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो है काफी जो है राज्यपाल वाला टॉपिक कवर होने वाला है। और आप मुझको इंस्टाग्राम पर पुनीत पावक 09 डालकर सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं एग्जाम ओरिएंटेड। और फेसबुक पे भी मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। इस जो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।